हो गई है। और इसी बीच सीएम हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने बिहार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने का ऐलान कर दिया है। सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इंडिया अलायंस में 3 से 4 सीटों की डिमांड कर दी है। जेएमएम की इस मांग पर सियासी माहौल गर्म हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। चुनावी बिगुल बजने में अब महज कुछ ही वक्त बाकी है। एनडीए और महागठबंधन के नेता चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं, पर इस चुनाव में झारखंड में सत्ताधारी जेएमएम भी किस्मत आजमाना चाहता है। झारखंड में लगातार दूसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रचने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नजर अब बिहार पर है। झारखंड में आरजेडी के साथ सरकार चला रही हेमंत सोरेन की पार्टी ने बिहार चुनाव में 3 से 4 सीट की डिमांड रख दी। सामने बिहार का चुनाव है और हम राष्ट्रीय पहचान बनाने को उत्सुक हैं और हम वहां 3 से 4 सीट जीतने में निश्चित रूप से कामयाब होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की नजर अब राष्ट्रीय पहचान बनाने पर है। सीएम हेमंत सोरेन झारखंड से बाहर भी जेएमएम का विस्तार देखना चाहते हैं, पर विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी हेमंत के इस सपने को हास्यास्पद ठहरा रही है। बीजेपी ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि 1-2 बार मुख्यमंत्री बनने से किसी की राष्ट्रीय पहचान नहीं बन जाती। बिहार में जेएमएम को अपना जनाधार देखना चाहिए। तो बंगाल भी गए थे चुनाव लड़ने के लिए। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के साथ जिस तरह से इन लोग का आना ठानी हुई, उसके बाद से लगातार वो अपने सभी कैंडिडेट का नाम वापस ले लिए। अब बिहार में जा रहे हैं। आरजेडी उनके यहाँ सहयोगी दल है। अब देखते हैं आरजेडी उनको वहां पर कितनी अहमियत देती है। जिस तरह से आरजेडी को इन्होंने यहाँ जिस तरह से अहमियत दिया है, उसी तरह से आरजेडी भी उनको वहां अहमियत देगी। हालांकि बीजेपी के इस हमले पर इंडिया अलायंस पूरी तरह से एकजुट नजर आ रहा है। जेएमएम पर हमले का कांग्रेस ने जवाब दिया। झारखंड चुनाव में बीजेपी की करारी हार की याद दिलाते हुए कांग्रेस ने तीखा हमला बोला। दूसरे पर कीचड़ उछालने वाली बीजेपी का जनाधार कितना है, देश की जनता ने झारखंड चुनाव में ये भी देख लिया। बिहार चुनाव में जेएमएम के उतरने से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस तरह की बातें कर रहे हैं। संविधान ये अधिकार दिया है कि कोई भी राजनीतिक दल किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने को इच्छुक होता है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में अगर चुनाव लड़ने को इच्छुक है। कांग्रेस पार्टी भी जेएमएम का समर्थन कर रही है। हालांकि आरजेडी बिहार में इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी है, लिहाजा ये देखना होगा कि राष्ट्रीय जनता दल झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीट शेयरिंग में शामिल करता है या नहीं, क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन ने तेजस्वी यादव की पार्टी को झारखंड चुनाव में लड़ने का मौका दिया था। हेमंत कैबिनेट में जिसके एक मंत्री भी शामिल है। रांची संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से चंपाई सोरेन एक्टिव हो गए हैं। चंपाई ने संथाल में बदलती डेमोग्राफी और धर्मांतरण का मुद्दा उठाकर बीजेपी में फिर से जान फूंकने की कोशिश की है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इन मुद्दों को उठाकर क्या चंपाई सोरेन बीजेपी में अपनी पैठ और ताकत को मजबूत करना चाहते हैं, या फिर कहानी कुछ और है। राजनीति हो या नदी, बाहुबल से उसकी धारा मोड़ने की कोशिश हर दौर में हुई है। झारखंड बीजेपी में इसी सियासी धारा को अपनी ओर खींचने की एक खामोश कोशिश नजर आ रही है। चंपाई सोरेन संथाल में पिछले कुछ महीनों से पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं। वो लगातार संथाल में बदलती डेमोग्राफी और धर्मांतरण का मुद्दा उठाकर जन आंदोलन खड़ा करने की बात कर रहे हैं। वो हेमंत सरकार पर ताबड़तोड़ हमला कर सियासत की आंखें अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आदिवासी समाज, सारना धर्म मानने वाला, पेड़ के नीचे पूजा करने वाला लोग, हम लोग का जनसंख्या घटते चल जाएगा। जन आंदोलन तैयारी दे के देश में भारत सरकार तक, ताकि इस भावना को पहुंचे। हालांकि चंपाई सोरेन जिस तरीके से संथाल में डेमोग्राफी का मुद्दा उठा रहे हैं, उस पर जेएमएम ने पलटवार करते हुए बीजेपी से पूछा कि आप किस डेमोग्राफी चेंज की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किस डेमोग्राफी की बात कर रही है? आप लोगों को भी मालूम है कि बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बहुत प्रमुखता से भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था। चंपाई सोरेन के संथाल में सक्रिय होने पर बीजेपी का कहना है कि चंपाई संथाली नेता हैं।
अब अलग बात है कि वो कोल्हान में रहते हैं, लेकिन वो पूरे झारखंड के नेता हैं और बीजेपी संथाल में डेमोग्राफी का मुद्दा उठाती रहेगी। चंपाई सोरेन भी एक संथाली है। ये अलग विषय है कि वो रहते हैं कोल्हान में, तो अब वो पूरे राज्य के नेता है, कोई कोल्हान के नेता है सो नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार का मानना है कि कोई भी नेता कहीं भी जा सकता है और प्रचार भी कर सकता है, लेकिन चंपाई सोरेन के पास अस्तित्व का संकट तो है।